कहानी शुरू होती है एक शहर की लड़की सीमा से, जो मुंबई में एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती है। सीमा एक तेज तर्राज और इंडिपेंडेंट लड़की है, लेकिन उसका जीवन काफी स्ट्रेसफुल हो चुका है। एक दिन उससे अपनी बचपन की दोस्त मीरा का मैसेज आता है। मीरा एक छोटी सी टापू यानी आइलैंड पर रहती है, जिसे काला द्वीप कहते हैं। मैसेज में मीरा बहुत उदास और परेशान लग रही थी। सीमा, तू बस एक बार यहाँ आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। सीमा, जो बचपन में मीरा के साथ काफी समय बिताती थी, उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। पर उससे ये नहीं पता था कि उसका ये सफर एक ऐसे भयानक सच्चाई से रूबरू कराएगा, जिसमें सिर्फ दुख, अत्याचार और मौत है। काला द्वीप का राज। सीमा जब काला द्वीप पहुंची तो उससे लगा जैसे ये जगह समय से अलग है। यहाँ के लोग अजीब थे, चुप, डराए हुए और सब कुछ छुपाने हुए। मीरा ने उससे अपने घर बुलाया। उसका घर एक पुरानी लकड़ी का मकान था, जो एक अकेली जगह पर बना था। तू आ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मीरा ने रोते हुए कहा। सीमा ने देखा कि मीरा की आंखों में दुख और डर का मैल था, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। सीमा को ये अजीब लगा। यहाँ सब लोग अजीब बिहेव करते हैं। मीरा, क्या हो रहा है? मीरा चुप रही। उसने सिर्फ इतना कहा, रात में बाहर नहीं जाना और किसी औरत की चीख सुनाई D2 भी दरवाजा नहीं खोलना। सीमा को ये सब अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि मीरा सिर्फ डरी हुई है। पर उस रात जो हुआ, उसने सब कुछ चेंज कर दिया। द्वीप का श्राप। रात के 2 बजे सीमा को एक तेज चीख सुनाई दी। वो जग गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि मीरा ने मना किया था, लेकिन क्यूरियोसिटी में उसने झांक कर देखा। द्वीप के बीच एक औरत को खींच कर ले जाया जा रहा था। वो चिल्लाई, मुझे मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। सीमा ये सब देख कर काम गई। उसने देखा कि लोग उससे एक पुराने मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। मंदिर के ऊपर लिखा था, काली देवी का श्रापित मंदिर। अगली सुबह जब सीमा ने मीरा से इसके बारे में पूछा, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। यहाँ हर साल एक लड़की बलि चढ़ाई जाती है। ये रिवाज है। जो इसे रोकने की कोशिश करता है, उसका हाल भी वही होता है। सीमा समझ गई कि मीरा इस अत्याचार का शिकार है और ये सब कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब उससे पता चला कि अगली बलि मीरा की चढ़ाई जाने वाली है, तब उसने तय किया कि वो इस श्राप को खत्म करेगी। भयानक सच्चाई। सीमा ने गांव के एक बूढ़े आदमी से बात की। उन्होंने बताया कि ये श्राप एक पुरानी रानी की वजह से लगा था, जिसे इस द्वीप के लोगों ने धोखा दिया था। रानी की आत्मा अब भी यहाँ भटक रही थी और हर साल एक नारी का बलि लेना उसका बदला था। उसी रात सीमा और मीरा ने एक योजना बनाई। रात के 12 बजे जब बलि का समय आया, तब दोनों चुपके से मंदिर में चली गई। जिस लड़की की बलि चढ़ाई जा रही थी, उससे बचाने की कोशिश करते हुए मीरा पकड़ी गई। मुझे छोड़ दो, मीरा चिल्लाई। पर तभी एक तेज हवा चली और मंदिर के अंदर एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। एक औरत का झूलता हुआ चेहरा, लाल आंखें और लंबे काले बाल। तुम सब मुझे कभी नहीं छोड़ सकते, लोग चिल्लाने लगे। लेकिन सीमा ने हिम्मत दिखाई। उसने एक पौराणिक मंत्र पढ़ा, जो उसने बूढ़े आदमी से सीखा था। धीरे धीरे वो आत्मा चीखती रही और हवा में गायब हो गई। द्वीप का श्राप खत्म हो चुका था। गांव वाले अब आजाद थे। मीरा और सीमा ने उस भयानक राज का सामना किया और जीत हासिल की। जब सीमा वापस मुंबई आई, तो उसने एक आखिरी मैसेज देखा। मीरा का मैसेज था, शुक्रिया सीमा, तुम्हारी वजह से मैं बच गई। पर एक अजीब बात हुई। जब उसने मीरा का नंबर दोबारा डायल किया, तो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये नंबर अभी मौजूद नहीं है। ऐसी कहानियां सुनते रहे और सब्सक्राइब करें। द कर्स्ड सोल।